दोस्तों आज हम कुछ डिस्कस करेंगे प्रैक्टिस क्वेश्चन एम्ब्रियोसेक। प्लांट के अंदर जो एम्ब्रियोसेक है वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है डिग्री कॉलेजेस के लिए, नेट के लिए और जो टीजीटी पीजीटी एग्जाम्स होता है उसके लिए। बेसिकली एम्ब्रियोसेक जो होता है वो मेगास्पोर है या फीमेल गैमेटोफाइट है, उसके इक्विवेलेंट होता है। Question number 1. Embryo sac is equivalent to megaspore, megasporangium, female gametophyte, archesporium। इसके अंदर जो ये होता है इसके अंदर मेगास्पोर और इसके अंदर फीमेल गैमेटोफाइट इसके इक्विवेलेंट होता है। इसका आंसर होगा सी, आंसर होगा इसका ये। आंसर इसका फर्स्ट और सेकंड, ये आंसर इसका ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, find out correct statement about the monosporic type of embryosac. The monosporic type is represented by the polygonum and ionosphere type. We have to find incorrect statement. Okay, so first जो होता है तो ये statement correct है. The chalazial megaspore of a tetrad develops into an embryo sac in ionosphere type. The other three megaspore degenerates and none of the above. जो सेकंड क्वेश्चन है इसमें जो इनकरेक्ट है ये सेकंड, ये चैलेंजल नहीं, ये जो होता है वो दूसरे वाले मेगास्पोर से ओनिथरा टाइप में डेवलप होता है। चैलेंजल टाइप का जो मेगास्पोर डेवलपमेंट होता है वो पॉलीगोनम टाइप में होता है। आंसर इसका फिर सेकंड, इनकरेक्ट आंसर। Question number third, arrange the plant interaction chronology in descending order. First, mycorrhizal association with land plants made their appearance. Second, plant insect co-evolution. थर्ड, राइजोबियम लेग्यूम एसोसिएशन। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, क्योंकि इसके अंदर जो इंसेक्ट्स थे वो इंसेक्ट्स जो बहुत पहले आ चुके थे, वो पहले जो एक के जो शुरू के जो पीरियड थे उसमें आ चुके थे। लेकिन जो प्लांट्स हैं इसके अंदर मेनली जो पॉलिनेशन जो होता है इसके अंदर ये प्लांट्स अपेयर हुए थे क्रिटेशियस के आसपास। तो एंजियोस्पर्म्स वगैरह जब अपेयर हुए थे तो ये जो है ये डिसेंट है इसमें। तो इसमें आंसर होगा इसका फर्स्ट, माइक्रोराइजल एसोसिएशन विद लैंड प्लांट्स मेड देयर अपीयरेंस। ये तो टाइडोफाइट्स में हो गया था माइक्रोराइजल एसोसिएशन, फर्स्ट ये आता है। और राइजोबियम लेग्यूम एसोसिएशन ये उससे पहले हो चुका था। और ये प्लांट इंसेक्ट कोएवोल्यूशन ये लास्ट में आएगा। तो इसका आंसर होगा फोर्थ आंसर। क्वेश्चन नंबर थर्ड का जो आंसर है फोर्थ आंसर, ये इसका करेक्ट है, फोर्थ आंसर। Question number 4. Occasionally, the egg and one synergids organized at the micropylar pole and 14 nuclei fuse in the center to form the secondary nucleus. This occur in question number 4 के अंदर तो इसके अंदर ये होता है प्लम्बेगो, एडोक्सा, पीनिया, पेपरोमिया। पेपरोमिया टाइप के अंदर ये होता है इस तरह का। ये आंसर इसका फोर्थ होगा। Question number 5th. The nuclei of the Cynommegaspore show 1 plus 2 plus 1 arrangement in Peperomia type, Adoxa type, Chrysanthemum type, Cinerifolium type and Plumbago type. It is 1 plus 2 plus 1 arrangement, ये होता है इसमें ये होगा क्राइसेंथेमम टाइप के अंदर। आंसर इसका क्राइसेंथेमम टाइप, ये इसका आंसर होगा, थर्ड आंसर इसका। Next question. The arrangement of the nuclei in a cynommegaspore is not 1 plus 3 in Drusa, Fritillaria, Plumbago and Adoxa. 1 plus 3 अरेंजमेंट इसमें से किसके अंदर नहीं होगा ये हमें सर्च आउट करना है। तो ये इसमें जो होगा ड्रूसा, फ्रिटिलेरिया, प्लम्बेगो, एडोक्सा टाइप में 1 प्लस 3 अरेंजमेंट नहीं होगा। तो आंसर इसका फोर्थ होगा इसमें। Question number 7.
Find out incorrect statement about the Plankbagilla type. The arrangement of the megaspore इसमें incorrect statement ढूंढना देखो सबसे खास बात इसमें ये है. The arrangement of the megaspore nuclei in a cyanomegaspore is 1 plus 3 and a single mitotic division leads to the formation of 4 nucleated embryo sac. क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट अल्टरनेट देखिए इसमें इट गिव्स 4 न्यूक्लिएटेड एम्ब्रियो करेक्ट है ये इसमें. The three micropylar spindle fuses during division, resulting into two triploid daughter nuclei. The lower polar nuclei from the chalazial pole is triploid. A single triploid antipodal is cut off. तो इसके अंदर जो डेवलपमेंट के अंदर प्लम्बेजिला में जो इनकरेक्ट स्टेप है वो इसका सेकंड स्टेप जो है ये इनकरेक्ट है. आंसर इसका सेकंड होगा इसमें. Question number 8. Extreme condition is observed in where the embryo sac grow in the placenta in the absence of the true ovule and beyond it, so the egg apparatus become exposed. Nelsonia, Lorenthesi, Pentaphragma and Exocarpus. आंसर इसका फोर्थ है. Exocarpus इस स्पीशीज पे ऐसा होता है. Question number 9. The synergids are absent in Plumbago adoxa type of embryo sac, adoxa type and Plumbagilla types, Plumbago and Plumbagilla types, Plumbago and Fritillata type. The synergids are absent. अब ये देखिए इसमें कौन कौन से उसके अंदर synergids जो है absent होती हैं. इसके अंदर synergids are absent in Plumbago and Plumbagilla. इसमें synergids absent होती हैं. आंसर थर्ड. Question number 10. Antipodals are absent in Oinothera type, Oinothera and Plumbago, Oinothera type and Plumbagilla type, Oinothera type and Chrysanthemum cinereifolium. Antipodals these are absent in Oinothera type के अंदर सिर्फ इसमें होती है. बाकी के अंदर ये antipodals मिलती हैं. Question number 11 का आंसर है द गिवन टेबल बिलो प्रोवाइड्स अ लिस्ट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट फीचर ऑफ द जनरा which of the following option is correctly matched to the female gametophyte. Monosporic 8 nucleated it is the polygonum type. तो फर्स्ट का डी जो है फर्स्ट का डी ये तीन अल्टरनेटिव है. मोनोस्पोरिक 4 न्यूक्लियोटाइड टाइप ओइनोथीरा. तो ओइनोथीरा जो है ये इसमें सेकंड का बी, फर्स्ट का डी और सेकंड का बी. तो ये सेकंड में भी है और इसमें भी है. थर्ड का ए आंसर इसमें बाइस्पोरिक 8 न्यूक्लिएटेड एम्ब्रियो sac मींस एलियम टाइप एंड टेट्रास्पोरिक 16 न्यूक्लिएटेड टाइप ये पेप्रियम टाइप होगा. तो आंसर इसका थर्ड का ए एंड थर्ड का सी ये सेकंड आंसर इसका जाएगा. ये क्वेश्चन जो है नेट के अंदर ये आया है 4 नंबर में. Question number 12. Which of the following plants has a bisporic 8 nucleated bipolar embryo sac development? Oinothera, Pinia, Plumbago and Allium. Which of the following plants has a bisporic embryo this one? तो इसके अंदर 8 nucleated bisporic 8 nucleated का एग्जाम्पल क्लियर कट है. ये भी क्वेश्चन आया हुआ है. इट इज द Allium type. 4. Question number 13. Find out the incorrect statement about the synergids. The synergids are pyriform and hooked or the tips belong into beak. The cell wall is present only in the micropylar region. Similar to the egg, they also exhibit polarity. ये होता है इसके अंदर. Nuclei lie in the upper narrow region while the lower region is occupied with the vacuole. They show a characteristic structure, the pherophore as the lower region. ये क्वेश्चन इसका जो है क्वेश्चन नंबर 13 जो है ये इनकरेक्ट है. दे शो कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ फिलिफॉर्म एपरेटस एट द लोअर रीजन. नो, इसमें अपर रीजन पे मिलता है. ये इसकी खास बात है कि जैसे ये सिनर्जिड्स हैं इसमें तो फिलिफॉर्म एपरेटस का कहाँ पे मिलेगा इसके.
इस वाले रीजन में या फिलिफॉर्म एपरेटस मिलता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इसका, find out the correct statement about the synergies. They secrete chemotropic substances and guide the growth of a pollen tube. Uh, One of the synergids serves as the landing site for the pollen tube and provides nutrition. In the absence of synergids, the egg cell has taken over the function of synergids in addition to its gametic function. All ये क्वेश्चन का आंसर फोर्थ होना चाहिए. This is the correct answer. Question number 15. Find out the incorrect statement. The accumulation of starch grain in the embryo sac is a common feature of several families such as Acanthaceae, Ajoaceae, Bruinaceae, and Cactaceae. The largest number of antipodals is reported in the Gramineae. The antipodal cells become polyploid due to endobitosis or polyteny. Incorrect statement is में the central cell is separated from the egg cell and synergids by thin walls and from the antipodals by the plasma membrane, often traversed by the plasmodesmata. तो इसका आंसर जो होता है 15 का आंसर होगा इसके अंदर फोर्थ आंसर इसका जो है करेक्ट. ये तो होता है इसमें, ये इसका आंसर ये फोर्थ जाएगा इसमें. 16. Normally there are two polar nuclei in the central cell except in the, बहुत अच्छा क्वेश्चन है इसमें. इसके अंदर जो ओइनोथिरा, पीनिया, एडोक्सा, पेपरोमिया, क्राइसेंथेमम, सिनेरिफोलियम टाइप के अंदर जो टू पोलर न्यूक्लियाई सेंट्रल सेल में नहीं होती. इसके अंदर आंसर इसका सेकंड. Question number 7. Spindles of the three challenger nuclei fuse during the mitotic division resulting into two diploid nuclei. This phenomenon is known as the Bembes-Chioni effect. ये क्वेश्चन आया हुआ है किसी एग्जाम के अंदर. दिस अकर्स इन Bembes-Chioni effects occur in ये फ्रिटिलेरिया टाइप ऑफ एम्ब्रियो सैक के अंदर मिलता है. क्वेश्चन नंबर 18. Match the column. A 4 nucleated bipolar embryo sac Plumbagilla, 16 nucleated bipolar Drusa, 12 nucleated bipolar Chrysanthemum cinereefolium, 16 nucleated polypolar is Peperomia type. 16 nucleated polypolar जो होता है वो तो पेपरियम टाइप का होता है इसमें. और ये डी का फोर्थ आंसर है. डी का फोर्थ दो जगह यहाँ पर है, सी का 3 दो जगह है, ये तो ठीक है. ए का 1 और बी का 2. तो ये जो होगा इसमें आंसर फर्स्ट है इसका. Question number 19. Plumbagilla, identify the embryo sac. Plumbagilla, plumbago, fritillaria and chrysanthemum. इसका आंसर. तो ये जो होता है इतनी सारी जो सेल्स होती है वो इसके एग एपरेटस एंटीपोडल्स की तरह इससे फ्यूजेंटल सेल्स मिलती है. तो ये क्राइसेंथेमम, ये आंसर इसका है. Which of the following is पेपरियम टाइप एम्ब्रियो सैक? तो इसके अंदर ये फोर्थ आंसर इसका ठीक है. तो ये पेपरियम टाइप का ये फोर्थ. तो होप कि आपको अपने एग्जाम में कुछ इसमें से कुछ हेल्प मिलेगी. थैंक यू.